अपने जीवन के उद्देश्यों को ऑर्गेनाइज करना यानी कि एकजुट करना, इस विषय पर हम बात करेंगे। और इसका जो थीम होगा आज का वो ये है कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना बेस्ट कैसे दें, अपना जो बेस्ट है वो कैसे परफॉर्म करें, अपने बेस्ट को, अपने सबसे अच्छेपन को, अपने सबसे ज़्यादा ताकत को कैसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें। तो चलिए, सबसे पहले ज़रूरत होती है सेल्फ अफर्मेशन की, यानी कि हम खुद में क्या चाहते हैं, हमारे बी गोल्स क्या हैं, क्या हम बनना चाहते हैं। वो बी गोल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, फैमिली मैन, ट्रूथ सीकर, डॉक्टर, सोशल वर्कर, helping person. I want to be a global leader. I want to be a visionary teacher, visionary leader, art supporter, fun loving, globally engaged. ये सब आपके बी गोल हो सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। ये सभी गोल हमारे जीवन में उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, उद्देश्यों को क्लैरिफाई करते हैं। और अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि मैं एक बेहतर टीचर बनने के साथ साथ एक बेहतर डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ और मैं विश्व स्तर पर एंगेज रहना चाहता हूँ। एक विजनरी नेता बनना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एक मददगार इंसान के तौर पर याद रखें। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों का जीवन बदलने वाले के तौर पर याद रखा जाऊँ। अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक टेस्ट बहुत आसान है। आप अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए इस डर में रहते हैं कि क्या मैं इन उद्देश्यों को पूरा किए बिना इस संसार से चला तो नहीं जाऊंगा, क्या ये मैं पूरे कर भी पाऊंगा या नहीं। और ये डर आपकी शक्ति को एकजुट करता है, ये डर आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, ये आपको जल्दी उठा देता है और ये आपको कंसंट्रेट रखता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आप पूरा करना चाहते हैं। खुद के बारे में जानना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खुद की एक इमेज बनाना कितना ज़्यादा ज़रूर है अपने ही मन में। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में न्यूरो साइंसेस की एक रिसर्च हुई जिसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर MRI की गई। और MRI में जिन लोगों का MRI हो रहा था उन MRI में लोगों से सवाल पूछे गए कि मैं कौन हूँ। इस विषय में सोचिए, मैं किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ और इस समय मैं क्या हूँ। इन तीनों सवालों के जवाब में वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बदलाव आता है, यानी कि ऑक्सीजन का फ्लो अलग अलग तरह का दिखता है। और आप जानते हैं वो कौन सी जगह है? अगर हम इस माथे पर अपनी उंगली रखें तो इसके जो बीचों बीच स्थान है ब्रेन का, यही वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है। जी हाँ, एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर इंसान के सिवा किसी और जीव के अंदर इतना बड़ा VMPFC नहीं है, यानी वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं पाया जाता। यानी कि इसी के आधार पर इंसान को सारे प्राणियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीव कहा जाता है। उसमें पाया गया कि जब लोगों से पूछा गया कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसके जवाब में, इस सवाल के बाद उनके VMPFC में यानी वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो हुआ। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि व्हाट डू आई वैल्यू, तो ये चौंकाने वाला था, क्योंकि इसने हु एम आई को ऊपर से घेर लिया था और ये लगभग चारों तरफ से उसको कवर कर लेता है। अर्थात जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वे बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में अपने महत्व को, अपनी वैल्यूज़ को ज़रूर गिने, ज़रूर लिखें, ज़रूर पहचानें। खुद से सवाल पूछें कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या करता है। इस विषय पर आप सजग रहें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर इसी प्रकार की वीडियोज़ हैं, उससे पहले की वीडियो आप देखिएगा और उसके बाद की वीडियो देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, आगे फिर से एक नई वीडियो आएगी। आशा करता हूँ आपको अपने जीवन में उद्देश्य ढूंढने में, मकसद ढूंढने में काफ़ी मदद मिल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।